सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमें आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी पर। पहला क्वेश्चन है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम में बेटर टर्म कौन सा है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्वेश्चन देखें, विच टर्म इज बेटर टू एक्सप्रेस concentration of solution between capital M and small m। तो देखो बेटा इसका आंसर कैसे बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है बड़े एम और छोटे एम में से अच्छा टर्म कौन सा है। तो दोनों का फॉर्मूला देखो, बड़े एम का फॉर्मूला होता है WB ग्राम इंटू 1000 ओवर MB ग्राम इंटू VS ml। ठीक, स्मॉल एम का होता है WB ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB ग्राम इंटू WA ग्राम। मतलब जानते हैं, चलो चेक करते हैं। बड़ा एम मोलैरिटी, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम का मतलब ग्राम, ml का मतलब ml यूनिट। WB वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना। और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। जो चीज घोल रहे हैं वो सॉल्यूट, जिसमें घोल रहे हैं सॉल्वेंट, और जो बन रहा है सॉल्यूशन। चीनी को पानी में घोलकर शरबत बनाया या मीठा पानी बनाया, तो चीनी सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट और मीठा पानी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात समझना, दोनों में क्या चीज कॉमन है उसको कैंसिल कर दो थोड़ी देर के लिए। देखो ये कॉमन टर्म है, और इसमें क्या लिखा है VS वॉल्यूम, और इसमें क्या है वेट। बेटा जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर बदलने पर VS बदलेगा, और VS बदलने से मोलैरिटी बदलेगी। दोबारा बोल रहा हूं, VS इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, VS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम बदलेगा, और वॉल्यूम बदलने से मोलैरिटी बदलेगी। लेकिन वेट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये टेम्परेचर बदलने से WA बदलेगा नहीं, और WA नहीं बदलेगा तो ये भी बदलेगा नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर बदलने से VS बदलता है और मोलैरिटी बदलती है, टेम्परेचर बदलने से WA नहीं बदलता और मोलैरिटी नहीं बदलती। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर बदलोगे तो बड़ा एम तो चेंज होगा, सर्दी गर्मी में बड़े एम की वैल्यू अलग अलग आएगी क्योंकि VS की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर बदलने पर WA पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए मोलैरिटी पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। उसका आंसर हमेशा सेम आएगा हर मौसम में। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि जो बड़ा एम है वो बेकार टर्म है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और वेरी करता है, जबकि छोटा एम बढ़िया टर्म है क्योंकि वो टेम्परेचर से वेरी नहीं करता। वेरी का मतलब चेंज। तो इसका मतलब बड़े एम और छोटे एम में बढ़िया टर्म कौन सा है, आंसर छोटा एम। क्यों बढ़िया है, क्योंकि छोटा एम टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता। ठीक, तो दोनों में बढ़िया कौन है, छोटा एम। क्यों बढ़िया है, क्योंकि छोटे एम पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सारे वेट के टर्म है। इस पर असर क्यों पड़ता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म है, इसलिए ये अफेक्ट होगा, और इसमें वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं है इसलिए ये अफेक्ट नहीं होगा। तो इस जंग में जीता कौन भाई, आंसर छोटा एम बेटर है। ठीक, तो कौन बेटर है, छोटा। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में से बढ़िया है मोलैलिटी, स्मॉल एम। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि अगर आप पर दो सॉल्यूशन है ना, कितने सॉल्यूशन है, दो। तो बताइए
दोनों में से कौन सा गाढ़ा होगा, यानी कि विच सॉल्यूशन इज मोर विस्कस, विच सॉल्यूशन इज मोर विस्कस, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है बिटवीन 1 कैपिटल एम एंड 1 स्मॉल एम। 1 कैपिटल एम और 1 स्मॉल एम में से ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कौन सा होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं NaOH का। किसका ले रहा हूं? NaOH। मैं मान रहा हूं NaOH का 1 कैपिटल एम सॉल्यूशन है और NaOH का 1 स्मॉल एम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो भाई क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो। NaOH को हमने क्या माना? सॉल्यूट। ठीक, वाटर, पानी को क्या माना? सॉल्वेंट, थोड़ी देर के लिए। अब 1 कैपिटल एम का मतलब क्या हुआ? 1 कैपिटल एम का मतलब हुआ 1 मोल NaOH। 1 मोल NaOH। 1 मोल NaOH का मतलब क्या हुआ, जरा और क्लियर कर लो। Na होता है 23, O होता है 16, H होता है 1। तो 1 मोल NaOH का मतलब हो गया, देखो इन तीनों को ऐड करो, 40 ग्राम। 1 मोल NaOH यानी वो कह लो 40 ग्राम NaOH, है ना। 1 मोल NaOH यानी 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, बात सही है नहीं? इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, अगर डी कितनी मान लें हम, डेंसिटी कितनी मान लें? 1 मान लें, 1 ग्राम पर ml। तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1000 ग्राम सॉल्यूशन। इफ डी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, देन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना हुआ? 1000 ग्राम। यहां तक की बात समझ में आई? अगर सॉल्यूशन 1000 है तो इसका मतलब है NaOH और पानी मिलाकर 1000 है। NaOH उसमें कितना है? 40। तो इसका मतलब उसमें पानी कितना हुआ? 960 ग्राम। तो हमने प्रूफ किया कि अगर NaOH का सॉल्यूशन हो 1 कैपिटल M, तो उसमें 40 ग्राम NaOH 960 ग्राम वाटर में घुला हुआ है। यानी NaOH 40 है और जितने पानी में घुला है उसका वजन 960 ग्राम है। शर्त यह है कि उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी मानी है? 1 ग्राम पर ml। कितनी मानी है? 1 ग्राम पर ml। और कहोगे सर अगर ये 1 स्मॉल m होता तो क्या होता? अगर ये 1 स्मॉल m होता तो क्या मानते, बताओ जरा। 1 स्मॉल m का मतलब क्या हुआ, बोलो। 1 स्मॉल m का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ NaOH, यानी कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब पानी। तो बताओ जरा इसमें क्या मतलब हुआ 1 स्मॉल m का मतलब? इसका मतलब हुआ NaOH कितना है? 40 ग्राम, और इसमें पानी कितना है? 1000 ग्राम। तो अब जरा कंपेयर करो, 1 स्मॉल m में NaOH 40 है, 1 कैपिटल M में NaOH कितना है? 40 है। तो दोनों में NaOH की अमाउंट बराबर है। इसमें भी NaOH 40 ग्राम है, इसमें भी NaOH 40 ग्राम है, चाहे वो 1 स्मॉल m है या 1 कैपिटल M है। 1 स्मॉल m में पानी कितना है? 1000 ग्राम। लेकिन 1 कैपिटल M में पानी कितना है? 960 ग्राम। क्या पता चला? 1 कैपिटल M में पानी 960 ग्राम है, यानी कि कम है, और इसमें पानी 1000 ग्राम है। यानी दोनों के अंदर NaOH का वेट तो 40 ग्राम है, लेकिन क्या अंतर है? अगर 1 कैपिटल M है तो 40 ग्राम NaOH है, 960 ग्राम पानी है ना। और 1 स्मॉल m है तो 40 ग्राम NaOH है, लेकिन पानी कितना है? 1000 ग्राम।
तो इसका मतलब है पानी कम किसमें, आंसर कैपिटल एम में पानी कम है, 960 ग्राम है। और जिसमें पानी कम होता है वो ज्यादा गाढ़ा होता है। तो इसका मतलब है 1 कैपिटल एम और 1 स्मॉल एम में पानी 1 कैपिटल एम में कम है, 1 स्मॉल एम में ज्यादा है। तो गाढ़ा कौन है, 1 कैपिटल एम। तो हमारा आंसर हुआ 1 कैपिटल एम इज मोर विस्कस। 1 कैपिटल एम इज मोर विस्कस देन 1 स्मॉल एम। सॉल्यूशन ओके रहा। तो 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, दोनों क्वेश्चन समझ लो। पहले में मैंने पूछा था छोटे एम और बड़े एम में बढ़िया कौन है, तो आंसर है बढ़िया है छोटा एम, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। फिर मैंने पूछा 1 कैपिटल एम और 1 स्मॉल एम में गाढ़ा कौन है, तो गाढ़े में आंसर निकला 1 कैपिटल एम गाढ़ा है, क्योंकि उसमें पानी की अमाउंट कम है। तो बढ़िया टर्म है छोटा एम और गाढ़ा टर्म है 1 कैपिटल एम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करना है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम में, कैपिटल एम और स्मॉल एम में आपस में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भाई क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये रिलेशन अगर हम सीख ले तो हमें क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अपन छोटा एम मालूम हो तो बड़ा एम बना लेंगे, बड़ा एम मालूम हो तो छोटा एम बना लेंगे, एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका फायदा है। ठीक है, रिलेशन क्या है, स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल एम, 1000 इंटू डीएस, डीएस का मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, माइनस कैपिटल एम इंटू एम बी। बेटे इस फॉर्मूले का यूज करो तो आप बड़े एम की वैल्यू से छोटे एम की वैल्यू या छोटे एम की वैल्यू से बड़े एम की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको लेकिन 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, डीएस और एमबी। क्या, डीएस और एमबी। डीएस क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी। आप कहोगे सर सॉल्यूशन की डेंसिटी कौन सी यूनिट में लेनी है, यूनिट लेनी है ग्राम पर एमएल में। अब कहोगे एमबी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है एमबी। और ये मॉलिक्यूलर वेट कौन सी यूनिट में लेना है, ग्राम में। तो अगर आपको एमबी की वैल्यू मालूम है, डीएस की वैल्यू मालूम है, तो आप स्मॉल एम से कैपिटल एम या कैपिटल एम से स्मॉल एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला डिस्कस किया कि छोटे एम और बड़े एम में बढ़िया कौन है, आंसर था छोटा एम। दूसरा क्वेश्चन था 1 स्मॉल एम और 1 कैपिटल एम में गाढ़ा कौन है, तो आंसर था 1 कैपिटल एम ज्यादा गाढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन था कि छोटे एम से बड़ा एम या बड़े एम की वैल्यू दे रखी हो तो छोटे एम की वैल्यू कैसे निकालें। इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला दिया, स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डीएस माइनस एम एम बी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप स्मॉल एम से कैपिटल एम या कैपिटल एम से स्मॉल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इससे ये सारा क्लियर हो गया होगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।